और इतने में अंजना वहाँ पे बोलती है, झनक कुछ खा लो बेटा। नहीं बोलो, मुझे भूख नहीं लग रही है। वैसे भी आपको पता है मैं तो खाती भी नहीं हूँ। और अबूती को मैंने नहीं जगाया क्योंकि उनको ऐसा लगता कि मैं जा रही हूँ तो वो जिद करती आने के लिए। इसलिए मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगी, आप उन्हें संभाल लीजिए। 1 मिनट, तुम आज ही जा रही हो? हाँ मैम, शायद आपको कल बताया था। ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। घर से बेदखल ना होकर भी ये घर के बाहर रहेगी और साथ साथ अपने करियर पे काम करेगी। वाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिरुद्ध, तुमने हमें कुछ कहने के लायक छोड़ा ही नहीं है। पापा, अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आप मना कर सकते थे ना। मैंने तो कहा था कि मैं फ्लैट अरेंज कर दूँगा। आपने कुछ कहा क्यों नहीं, मना क्यों नहीं? क्यों अनिरुद्ध, क्यों? हर चीज तुम्हें ही क्यों अरेंज करनी है इसके लिए? इसकी मासी कोलकाता रहती है, इसे घर बुला रही है, घर भेजने के लिए कह रही है, तुम उसे वहां क्यों नहीं छोड़ देते? लेकिन मैं इसे यहाँ इसलिए नहीं लाया कि मासी घर पे जाके रह सके। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसका जो स्टे है वो मेरी ड्यूटी है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फ्लैट भी मुझे ही अरेंज करना होगा। ऐसे किसी के घर तो नहीं पड़ सकता। मतलब झनक यही रहेगी और जब काम होगा वो बोरिया बिस्तर लेके वो चली जाएगी, फिर काम सॉरी सर, कोई बात नहीं, मतलब ये यहीं रहेगी और जिस दिन काम होगा पूरा बिस्तर बांध करके ऐसे ही चली जाएगी। और वापस आ जाएगी। मतलब झनक यही रहेगी और जब काम होगा बोरिया बिस्तर बांध के वो चली जाएगी, फिर वापस आएगी। अगर झनक बाहर काम नहीं करेगी तो अपने पैरों पर खड़ी कैसे होगी? अगर आप सब पर निर्भर रही तो मेरी तरह दिन रात ताने सुनेगी। अगर वो कुछ काम करके कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कुछ बन जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? वैसे भी झनक के यहाँ आने से पहले सब वहां फिर आके बातें करना बंद कीजिए बोधी। और सुबह सुबह आपका दुख भरा कीर्तन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आप सुबह सुबह झनक को इतना आप इस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? इतनी वकालत क्यों करती है आप इसके लिए? हाँ, आपने इसका कोई ठेका लेके रखा है क्या? आपकी बेटी के बारे में बात नहीं कर सकते इस घर में, घर की मेड के बारे में बात नहीं कर सकते। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? घर को ग्रुप्स में मत बांटिए माँ, ये ठीक नहीं है। मैं बात रही हूँ। और नहीं तो क्या, आप तो सबके सामने टीम में डिवाइड कर रही है। आपकी टीम में आप, आपकी बेटी, झनक और बाकी सब ऑपोजिट टीम में। और हाँ, छोटू भी तो है ना आपकी टीम में। वाह, अपने ही घर में एक टीम बना लिया इन्होंने। माँ देखिए, हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम सब बराबर। आप मानो या ना मानो, आपने हम सबको डिवाइड कर रखा है। ये सब आप ही की वजह से हो रहा है कि हम इस पोजीशन पे हैं। काकू और काकी माँ ने कभी कोई फर्क नहीं करा हमें। आपको ये अच्छाई दिखती नहीं उनकी? रहने दो लाल, इन्हें बोलकर कोई फायदा नहीं है। आप जब बॉडी, एक बात और, जब मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा हो ना, तो आप बीच में बोला मत कीजिए। आप जब अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने कुछ नहीं कहा। आपने जब झनक के बारे में बात की तब आप पोती कौन है इसकी? पहले से जानती थी क्या इस लड़की को? और अगर हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं तो इस लड़की के बारे में बात तो उठेगी ही, क्योंकि अनी इसे यहाँ पर लेकर आया था। और अगर हम इससे सवाल कर रहे तो आप बीच में क्यों बोल रही है? आप क्यों तरफदारी कर रही है इसकी? और बॉडी, अगर आपको इसकी इतनी ही परवाह है तो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले लेती आप? आप खुद अपनी गलतियों की वजह से सुनती रहती है माँ। जितना कम बोलेंगी उतना ही खुश रहेगी। मैंने जो कुछ कहा बस सच कहा। बड़मा प्लीज़, आप मेरे बारे में बात मत कीजिए, लोग नहीं समझेंगे। आप प्लीज़, हाँ आप और वैसे भी ये लोग आपको जितना सुनाएंगे ना मुझे और बुरा लगेगा। और सुनो, तुम्हारे लिए भी एक वार्निंग है। जब हमारा परिवार आपस में बात कर रहा हो ना, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है।